दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं यूरोप के अंदर सेटल होने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर वॉर लगी हुई है। तो मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी होंगी उन्होंने, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग थोड़े मिसगाइडेड हैं। वो अपनी मर्जी से ही कंट्रीज़ में आ जा रहे हैं कि मुझे यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मुझे वहाँ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो दोस्तों स्पेशली यूक्रेन से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूरोप के अंदर सेटल होना चाहते हैं, शेनिगन कंट्रीज में से किसी एक में सेटल होना चाहते हैं। तो आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए, आपको क्या ट्रैक फॉलो करना होगा, आज आप ये लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ताकि ये जो चांस आपको मिला है यूरोप के अंदर सेटल होने का, शेनिगन कंट्रीज में सेटल होने का, ये आप ज़ाया ना कर बैठे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक पेज है EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके फेसबुक के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूरोप के अंदर कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है इमिग्रेशन की, लीगली एंटर होने की, वर्क करने की, सेटल होने की, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उसी में शेयर करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहें तो फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए मुझ तक पहुंच सकते हैं, या इंस्टाग्राम के ज़रिए, बारकोड जो है वो आपको शो हो रहा होगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के सही जवाब देने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जैसे जैसे मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है जो यूक्रेन से आए हुए हैं, पर अभी तक यहाँ वहाँ कोई किसी कंट्री में जा रहा है, कोई किसी कंट्री में जा रहा है, इस चक्कर में कि शायद हमें असाइलम मिल जाएगी और हमको वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग चाहते हैं कि मुझे किसी तरह से हम लोग यहाँ पर सेटल हो जाएं, पर गाइडेंस ना होने की वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के हाथ से ये मौका निकल ना जाए, क्योंकि पूरी हमारी कंट्रीज़ में हर कोई जो है वो EU कंट्रीज़ के अंदर सेटल होना चाहता है। तो अगर आप लोगों को ये मौका मिला है तो इसे बड़े ध्यान से यूज़ करें कि हम कैसे EU के अंदर सेटल हों और किस कंट्री में हम लोग जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि EU के अंदर जो लॉज बने हैं इस यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर के, वो बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, EU ने अपनी कंट्रीज को ये ऑर्डर दिया है कि आपने असाइलम की जगह टेम्परेरी प्रोटेक्शन ग्रांट करनी है अभी। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी है कि यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 40 मिलियन है, यानी कि मोर देन 4 करोड़, 4 करोड़। और अब आप इमेजिन करें कि अगर 4 करोड़ का आधा, यानी कि अगर 2 करोड़ लोग भी अगर EU में दाखिल हो जाते हैं, तो उन लोगों को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी जो EU की गवर्नमेंट्स हैं। क्योंकि जब असाइलम के अंदर आते हैं तो उनके एक बकायदा राइट्स होते हैं। आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे। आज आप इस चीज़ को समझिए कि EU ने बेसिकली यूक्रेनियंस या उसमें उस कंट्री में रहने वालों के लिए लॉ बनाया क्या है, हम कैसे यूज़ करें और कैसे हम अपना रास्ता निकालें यहाँ सेटल होने का। तो अगर आप देख रहे होंगे कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो है उसके अंदर EU ने कहा है कि वो 24 फरवरी 2022 के बाद जितने भी लोग EU में दाखिल हुए हैं उनको, EU की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें ये बात कही गई है कि जो भी EU के अंदर दाखिल हो रहा है यूक्रेन से, उसको 1 साल की मिनिमम या मैक्सिमम 2 साल की प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है, और वो टाइमली असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाएंगे। और ये प्रोटेक्शन हर एक के लिए नहीं है, किन लोगों के लिए है ये आपको मैं आगे बताता हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें लिखा है कि यूक्रेनियन नेशनल्स या फैमिली मेंबर्स या थर्ड कंट्री पर्सनल्स, जो लोग EU के अंदर ऑलरेडी रिसाइड कर रहे थे एज ए रिफ्यूजी, असाइलम के तौर पर, उन लोगों के लिए ये प्रोटेक्शन बनाई गई है। और इसके अंदर दोस्तों, अगर कोई और कंट्री का नेशनल आता है जिसकी कंट्री के अंदर अगर हालात नॉर्मल है, फर्ज करिए कोई इंडिया से वहाँ गया हुआ है और वो आकर के असाइलम अप्लाई करता है, तो
पहले असेसमेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने असाइलम अप्लाई कर दिया किसी कंट्री के अंदर, फर्ज करें आप जर्मनी चले गए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क कहीं चले गए और आपने कह दिया कि मैं यूक्रेन से भाग के आया हूँ, मैं जान बचा के आया हूँ, जो आप मुझे अब असाइलम दे दें, और आप पासपोर्ट दोगे और फटाफट से आपको इशू कर देंगे। नहीं, स्टडी करेंगे वो लोग भी असाइलम की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्या वो उस कैटेगरी में फॉल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है कि हम एलिजिबिलिटी में आ भी रहे हैं कि नहीं। और अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो लोग जो इस एलिजिबिलिटी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर नहीं आते हैं, उन लोगों को उनके क्या राइट्स हैं दोस्तों। तो इन्होंने ये लिखा है कि आपको ईयू का एक्सेस जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा सरकमस्टांसिस के ऊपर, ठीक है, बट आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन देनी है या नहीं, ये अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देंगे या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप लोग फटाफट जाकर के असाइलम अप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे नहीं देंगे, वो असेस करेंगे केस बाय केस कि आप उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में एलिजिबिलिटी में फॉल कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं फॉल करते हैं तो यूजली जो प्रोसीजर ये होता है कि जिस भी कंट्री का वो नेशनल होगा उसकी एम्बेसी को वो पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि भाई आप इसको अपनी कंट्री ले जाएं और वहाँ पर सारा कुछ सेफ है, ये बंदा बिल्कुल सेफ है, आपकी कंट्री में कोई वॉर नहीं है, कोई इसकी जान को खतरा नहीं है, तो हम इसको असाइलम नहीं दे सकते हैं या टेम्परेरी प्रोटेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप देख रहे होंगे कि जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन है जिन लोगों को भी मिलेगी वो कितने टाइम के लिए रहेगी, वो 4 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगी, 1 साल के लिए। जर्मनी जो है वो उसको 2 साल के लिए दे रहा है, 4 मार्च 2024 तक, अगर आप मेरी लास्ट की वीडियो में देखी होगी। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि जो 6 महीने में हो सकता है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें या हर 6 महीने बाद वो असेस करें कि भी अब हमें एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों अब ये आता है कि फर्ज करें आपको रेजिडेंसी टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिल जाती है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो उसके बाद क्या, फिर 1 साल के बाद आप क्या करेंगे, आप किस राइट्स के ऊपर यहाँ पर स्टे करेंगे। अब ये भी डिसाइड करना होगा ना कि अगर आपको फर्ज करें जर्मनी के अंदर 2024 तक, 4 मार्च 2024 तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे उसके बाद जाकर के। अगर वो रिन्यू नहीं करते हैं उस चीज़ को, फिर आप इलीगल तो नहीं रह सकते, ना ही उन्होंने आपको पक्का करना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं 4 मार्च 2024 के बाद असाइलम अप्लाई कर देता हूँ, तो उसमें अब नहीं फॉल करेंगे, क्योंकि जब वो असेस करेंगे और वो देख लेंगे कि भाई तुम्हें असाइलम की ज़रूरत ही नहीं है, वापस जाइए आप, तो मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि ये आपका वक्त ज़ाया करेगा। तो आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर बच्चे जो यूक्रेन से यहाँ पर आए और सेटल होना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पूरे यूरोप के अंदर, ईयू के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके अंदर आप सेटल हो सकते हैं और कुछ सालों बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप यानी रेड पासपोर्ट ले सकते हैं, वो है पुर्तगाल। जितने भी लोग ईयू में आते हैं वो लोग यहाँ पर आकर के सबसे पहले पुर्तगाल में ही अपने पेपर सेंटर करवाते हैं और बाद में वो लोग यहाँ की रेजिडेंसी लेते हैं। आज के टाइम के ऊपर 2 से 2.5 साल का टाइम लगता है जब तक आपके हाथ में रेजिडेंसी आ नहीं जाती। तो दोस्तों और जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बजाय इधर उधर किसी और कंट्री के जाने के, आप लोग अगर डायरेक्ट पुर्तगाल आ जाएं तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको यहाँ पर कैसे पेपर दिलवाऊंगा, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर जो भी कुछ मेरी टीम करती है वो बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग करती। जो पुर्तगीज लॉ कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और जब आप लॉ के ब्रैकेट में रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ का लॉ कहता है कि अगर आप 88.2 के अंदर फाइल सबमिट करते हैं यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा के, और आप गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं रेगुलरली, तो आप यहाँ की रेजिडेंसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी बच्चे यूक्रेन से यहाँ आए हैं और मौका तलाश रहे हैं कि किसी तरह से हमारी सेटलमेंट हो जाए, तो बजाय पुर्तगाल के किसी और कंट्री में आप ना जाएं। मेरा मानना है कि आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। जो आपने 1 साल 2 साल किसी और कंट्री में लगाने हैं, वो क्यों ना आप पुर्तगाल में आकर के यहाँ पर लगाएं और अपनी रेजिडेंसी लें, और वो भी परमानेंट सेंस मतलब कि जो रिन्यू होगी। आज के टाइम पे 2 साल की रेजिडेंसी पुर्तगाल आपको देगा, उसके बाद फिर 3 साल की मिलेगी, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए, और ये रिन्यूअल है। अगर आप टेम्परेरी प्रोटेक्शन के अंदर जाते हैं तो वो रिन्यूअल नहीं है,
वो जब एक्सपायर हो जाएगी तो फिर उस टाइम के अंदर वो असेस करेंगे कि भी हमें रिन्यू करने की ज़रूरत है या नहीं। तो जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मिस गाइड ना हो, और अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें को गाइड करने वाला नहीं, हम कैसे करें, तो बिल्कुल ना घबराएं दोस्तों। आप लोगों के पास मेरा मैसेंजर का भी लिंक है और आपके पास मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप मुझे पिंग करिए जहां पर आपको लग रहा है कि अब हम क्या करें सर, हमें समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पिंग करिए। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा कि आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है और कैसे पुर्तगाल आना है। जब आप पुर्तगाल की लैंड पर आ जाते हैं फिर वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को कैसे लीगल तौर के ऊपर यहाँ की रेजिडेंसी दिलवाऊंगा, और वो रेजिडेंसी जो रिन्यू होगी, फुल वर्क राइट्स होंगे, और जिसके बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता जानते कि नहीं जानते, मैं होपफुली आप जानते होंगे कि पुर्तगाल के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। पैसे लेकर के लोग गायब हो जाते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, बस हमको अब 200 यूरो दे दो, 500 यूरो दे दो, 300 यूरो दे दो। आपने दिए, बाद में बंदा गायब। इस वजह से ये भी आपने अपने ध्यान में रखना है कि जब आप पुर्तगाल आएँ तो आपने कैसे फ्रॉड लोगों से बचना है। राइट, मेरे कांटेक्ट में रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की मदद करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय लॉ आप यहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं और उस लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको रेजिडेंसी दिलवा सकता हूँ। और तीसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप पुर्तगाल आएंगे तो ये अपने जहन में बिठा के आए कि आपकी जेब में 3000 के करीब यूरोस होने चाहिए हैं। अगर नहीं है तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो कम से कम इतना पैसा, 3000 यूरोस अगर हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो अमूमन 9 लगभग आज के रेट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए के आसपास बनता है, क्योंकि 9 से कम 90 से कम है रेट इस समय, 85 के आसपास है। तो 2.5-3 लाख के बीच में अमाउंट बनती है। तो इतना पैसा आप लोगों के पास होना चाहिए है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही आप लोग आते हैं तो आप लोगों को जॉब कहीं ना कहीं दिलवाई जाए, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट रहें और अपने आप को संभालें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो बच्चे अगर गाइडेंस तलाश कर रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे इन कांटेक्ट में रहिए, मुझे कांटेक्ट करिए फेसबुक या मैसेंजर के ज़रिए, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ज़रिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने अगर ये ड्रीम है कि यहाँ सेटल होना है तो हम उसे पूरा कर सकें बिना किसी फ्रॉड के, बिल्कुल लीगल तरीके से, ताकि आपको बराबर पता रहे कि हमने कब कहाँ क्या करना है और हमारे क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपने आप का। आप बड़ी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप मौका देंगे तो आगे का काम जो है हम और हमारी टीम करेगी और आपको बिल्कुल सपोर्ट रहेगी। कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हम आने देंगे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। देखते रहिए, अपना इसी तरह से प्यार बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।